के लोग कपड़ा नहीं पहनता था। आप जानते घर के लोग कपड़ा नहीं पहनता था। आप जानते हैं ना। आपका घर के लोग जब हम लोग आए, सदन नेता जब बोल रहे हैं तो बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अरे यही न होता है। भांगेड़ी हैं, भांगा पी के आते हैं हाउस में, आन संत महिलाओं को बीच में बोलते हैं, महिलाओं का अपमान करते हैं। एक चाहता है नीतीश कुमार से, माननीय प्रधानमंत्री से, कि वो लोग के घर के माँ बहन बेटी बहन कपड़ा पहनती थी कि नहीं, कि वो लंगटे रहती थी। यही हम पूछना चाहते हैं सरकार से। भारत से पैदा कहाँ हुआ है? 2005 से पैदा हुए हैं नीतीश कुमार, और 2014 में 5 हुए प्रधानमंत्री। आप बताइए ना, इतना दिन लोग कहाँ था? ऊपर से टपक गया है 2005 में। आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुंबुल हिरम। दोस्तों, एक बार फिर राबड़ी देवी ने नीतीश कुमार पर जमकर हमला किया है और इस बार का हमला कोई ऐसा वैसा हमला नहीं है, बल्कि शब्दों के तीर चलाए गए हैं, बिल्कुल तीर, जिससे यकीनन नीतीश कुमार आग बबूला तो हो ही गए होंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले आखिरी बजट सत्र चल रहा है और इस सत्र में खूब वार पलटवार देखने को मिल रहा है, या कहे जुबानी जंग हो रही है, घमासान हो रहा है। दोस्तों, कुछ दिन पहले ही हम सभी ने देखा कि कैसे राबड़ी देवी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की आपस में भिड़ंत हुई थी। एक तरफ तेजस्वी नीतीश पर हमलावर थे तो दूसरी तरफ राबड़ी देवी भी नीतीश कुमार की और उनके नेताओं की बखिया उधेड़ रही थी। और अब एक बार फिर ऐसा ही समा देखने को मिल गया है, जहां राबड़ी देवी की नीतीश कुमार से ना सिर्फ सदन में तीखी बहस हुई है, बल्कि इसके अलावा सदन से बाहर आकर भी मीडिया में बातचीत के दौरान खूब बयानबाजी की जाती है। इतनी बयानबाजी की राबड़ी देवी यहां तक कह देती हैं कि नीतीश कुमार भांग पीकर आते हैं, तो दूसरी तरफ बेटे तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को एबनॉर्मल घोषित कर देते हैं और कहते हैं कि इन्हें इलाज की जरूरत है, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए खुद से। तो आखिर किस मुद्दे पर बात इतनी बढ़ी, घमासान इतना बढ़ गया कि लालू खेमे की तरफ से नीतीश कुमार पर ताबड़तोड़ हमले किए जाने लगे। इसके अलावा राबड़ी देवी ने उन 5 लोगों के नाम भी बता दिए जिनके इशारे पर नीतीश कुमार इस तरह की बयानबाजी करते हैं। दोस्तों, आपको सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में, राबड़ी देवी का भाषण का वीडियो भी दिखाएंगे, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, अभी हफ्ता भर भी नहीं बीता जब सदन में एक तरफ तेजस्वी यादव भड़क रहे थे, अपनी बातों से भूचाल ला रहे थे, एनडीए के नेताओं को करारे जवाब दे रहे थे, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की माताजी राबड़ी देवी भी फुल फॉर्म में नजर आई थी और बिल्कुल बेटे के ही अंदाज में सत्ता पक्ष पर भड़क रही थी, क्योंकि तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी से तब रहा नहीं जाता जब लालू यादव को सदन में घेरा जा रहा था। एमएलसी नीरज कुमार द्वारा लालू यादव को कैदी नंबर कहकर संबोधित किया जा रहा था। इसी पर राबड़ी देवी ने आपत्ति जताई थी और एमएलसी नीरज कुमार को खूब सुनाया था। और अब एक बार फिर से यही रूप राबड़ी देवी का देखने को मिल गया है और इस बार का गुस्सा और भी ज्यादा तेज है। जी हां, विधान परिषद में आज जमकर हंगामा हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के बीच तीखी बहस हुई। वहीं विधानसभा से बाहर निकलने के बाद भी राबड़ी देवी ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये साफ कह दिया कि नीतीश कुमार भंगेड़ी हैं, भांग पी करके आते हैं। दोस्तों, राबड़ी देवी ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा वो तो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप सदन की कार्रवाई में जो कुछ हुआ उसे जान लीजिए। दरअसल बिहार विधान परिषद में बुधवार को काफी गहमा गहमी रही। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच शब्द बाण चले। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने एक सवाल उठाया जिस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भड़क गए। नीतीश कुमार ने आरजेडी के शासनकाल पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा और स्थिति पर सवाल उठाए। नीतीश कुमार के बयानों पर विपक्षी सदस्य आक्रोशित हो गए और हंगामा करने लगे। सभापति को बीच बचाव भी करना पड़ा। वो लगातार बैठ जाइए कहते रह गए, लेकिन मामला जल्दी से शांत नहीं हुआ। देखिए वीडियो। फाइल उठा के देखिए। पहले तो लोग आपका घर के लोग कपड़ा नहीं पहनता था। आप जानते हैं ना। आपका घर के लोग जब हम लोग आए उसने एक काम किया। आप लोग पुराना देख लीजिए। तो पहुंचा देंगे। जब मैंने कहा सदन नेता जब बोल रहे हैं तो बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अरे मानिए, बैठ जाइए, कोई घर से बाहर निकलता था। बैठिए, सदन नेता खड़े हैं, माननीय मंत्री जी खड़े हैं, बताइए। हम भी केंद्र में थे और कहीं रास्ता नहीं रहता था, हम लोग पैदल जाती। पति हट गए तो अपनी पत्नी को बना दिए।
यही न होता है, वो कोई काम हुआ है। जिस आदमी को हम बनाए आज 3 साल के बाद गड़बड़ करने लगे, इसीलिए हमने छोड़ करके अलग किया और एक एक काम किया। बैठ जाइए ना, बैठ जाइए, सदन को चलने दीजिए। बैठिए, बैठिए, आप बैठ जाइए, बैठ। एक आदमी। तो देखा आपने दोस्तों कैसे जब राबड़ी देवी ने महिला सम्मान और महिला विकास के मुद्दे पर जब विधान परिषद में बोल रही थी, सवाल उठा रही थी, तब नीतीश भड़क जाते हैं और आरोप मढ़ने लगते हैं और ये कह देते हैं कि इनके हस्बैंड जब जेल गए तो अपनी पत्नी को सीएम बना दिया, महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। दोस्तों अब सीएम नीतीश के इस कथन पर राबड़ी देवी ने आपत्ति जताई। विधान परिषद में सीएम नीतीश से सियासी भिड़ंत के बाद राबड़ी देवी मीडिया से बोली, यह भंगेड़ी है, भांग पीकर आता है और महिलाओं पर अनशन बोलता है। उसकी बहन बेटी 2005 के पहले कपड़ा पहनती थी या ऐसे ही रहती थी। इसके अलावा दोस्तों राबड़ी देवी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में कहा कि वो महिलाओं को बेइज्जत करने का काम करते हैं, हमको और पूरे बिहार की महिलाओं को बेइज्जत करते हैं। महिलाओं के कपड़ों को लेकर राबड़ी देवी ने कहा कि नीतीश कुमार ने मुझे सदन में दूसरी बार बेइज्जत किया है। पहले सुनिए राबड़ी देवी मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कह रही हैं। भांगेड़ी हैं, भांगा पी के आते हैं हाउस में, आन संत महिलाओं को बीच में बोलते हैं, महिलाओं का अपमान करते हैं, को भी सदन में भी बेइज्जत करते हैं, आरोप लगाते हैं कि पहले 2005 से पहले कोई कपड़ा पहनता था। हम पूछना चाहते हैं नीतीश कुमार से, माननीय प्रधानमंत्री से, कि वो लोग के घर के माँ बहन बेटी बहन कपड़ा पहनती थी कि नहीं, कि वो लंगटे रहती थी। यही हम पूछना चाहते हैं सरकार से, भारत सरकार से भी, राज्य सरकार से। बतावे कि 2005 से पहले कपड़ा कोई नहीं पहनता था, कोई काम नहीं हुआ है। हम तो बोला कि फाइल उठा के पुराना देखिए, ये पैदा कहाँ हुआ है। 2005 से पैदा हुआ है नीतीश कुमार, 2014 में 5 हुए प्रधानमंत्री। आप बताइए ना, इतना दिन लोग कहाँ था, ऊपर से टपक गया है 2005 में और 2014 में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री। पहले कोई काम नहीं होता था। आप लोग भी जन्म कर्म लिए हैं, आपका माता पिता जन्म कर्म लिए, पूछिए अपना माता पिता से कि लंगटे लोग रहता था। तो सुना आपने दोस्तों, नीतीश कुमार जिस मुद्दे पर राबड़ी देवी को और उनकी पार्टी को घेर रहे थे, इस मुद्दे को रिवर्स करके राबड़ी देवी ने नीतीश कुमार पर ही डाल दिया और सीधा उन्हीं से सवाल पूछ लिया कि 2005 से पहले क्या आपकी बहन बेटी कपड़ा नहीं पहनती थी। और चूंकि नीतीश कुमार इस तरह की बातें कर रहे थे तो इस पर राबड़ी देवी ये साफ कह देती हैं कि वो भांग पीकर आते हैं, इसलिए अनशन बोलते हैं। दोस्तों ये तमाम बातें बोलने के बाद जो राबड़ी देवी ने सबसे बड़ा खुलासा किया वो चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के पीछे 5 आदमी लगे हुए हैं, वही लोग सिखाता है, वही लोग कान में बोलता है और फिर नीतीश कुमार वही बोलते हैं। ललन सिंह, संजय झा, विजय चौधरी, अशोक चौधरी हैं, यही लोग कान में फूंकता है। पार्टी के लोग ही नीतीश कुमार को बेइज्जत करते हैं, वही लोग सिखाता है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के बयान के बाद हम लोगों ने बहिष्कार कर दिया, आज हम सदन में नहीं जाएंगे। बिहार में गुंडा राज है, इसलिए दादागिरी कर रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि होली में मत निकलिए, हम सबको लेकर निकलेंगे, देखते हैं किसकी हिम्मत है रोकने की। नीतीश कुमार को यही 5 लोग खा जाएगा। तो दोस्तों इतने बड़े स्तर पर आज बिहार के विधान परिषद में घमासान हुआ और पलटवार में राबड़ी देवी जो कुछ कह सकती थी उन्होंने सब कुछ कह डाला। यहां तक कह दिया कि नीतीश भांग के नशे में रहते, उनका अपना वक्तव्य कुछ नहीं है, वो 5 आदमी जो उनके पीछे लगे हुए हैं उन्हीं के हिसाब से बोलते हैं और सब कुछ करते हैं। तो ये अपने आप में ही काफी बड़ा बयान है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने भी नीतीश सरकार पर हमला बोला और एक्स पर लंबा चौड़ा पोस्ट भी किया। उन्होंने ये भी कहा कि अब सीएम नीतीश से बिहार नहीं संभल रहा है और उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, वो नॉर्मल नहीं है, उन्हें इलाज की जरूरत है। देखिए उन्होंने ट्वीट कर लिखा भी है, माननीय मुख्यमंत्री जी की गिरती मानसिक स्थिति गंभीर चिंता का विषय है। मुख्यमंत्री जी प्रतिदिन महिला जनप्रतिनिधियों से तुम ताम तू तड़ाक की भाषा के साथ साथ असंसदीय, आपत्तिजनक और अशोभनीय टिप्पणी करते रहते हैं। सदन में बैठे बैठे अजीबोगरीब इशारे करते रहते हैं, साथ बैठे उत्तर दे रहे मंत्रियों को छू रहे होते हैं। क्या इतने महत्वपूर्ण पद पर बैठे मानसिक रूप से
स्वस्थ मंत्री मुख्यमंत्री ऐसा करेंगे? हम उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं। तो दोस्तों, कुछ ये हाल है फिलहाल बिहार की राजनीति का, जहां आरजेडी नीतीश कुमार पर पूरी तरह से हमलावर है, तो वहीं नीतीश कुमार भी बयानबाजी करने में, बल्कि तीखी बयानबाजी करने में पीछे नहीं है। दोस्तों, अपने ट्वीट के साथ साथ तेजस्वी यादव ने वीडियो भी शेयर किया है, पहले आप उसे भी सुन लीजिए। जब इस पड़ाव पे वो पहुंच गए, इधर देखिए सर, हम लोगों को कामना करना पड़ रहा है कि भगवान उनके स्वास्थ्य को ठीक रखे। बार बार इस तरह का बोली सदन में हरकत है, ये साफ दिखाता है कि ये नॉर्मल नहीं है। और हमको लगता है कि नीतीश कुमार जी को खुद से इस्तीफा दे करके जो है दे देना चाहिए। और लगातार घटनाएं हो रही है, सदन में भी बैठते हैं तो तरह तरह का इशारा करते रहते हैं। ऐसे में दोस्तों, आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? राबड़ी देवी ने जो कुछ भी नीतीश कुमार के लिए कहा, उस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके अलावा जो तेजस्वी बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार को इलाज की जरूरत है, तो क्या वाकई जरूरत है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।